हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी-अभी जो आप लोग का ये सुबह पेपर हुआ है साइंस का यानी विज्ञान का यूपी बोर्ड क्लास 10 का, उसका कोड देख सकते हो 824 आईएन पेपर सेट है ये, ठीक है? आईएन पेपर कोड है। इससे पहले मैंने जो आईओ वाला जो आपका पेपर सेट है उसका डिटेल्ड में अच्छे से एकदम सॉल्यूशन कराया हुआ है, एक-एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का और साथ में एनालिसिस भी कराया हुआ है एक ही वीडियो में कि आपका पेपर कैसा आया था। तो अगर आपका आईओ वाला पेपर सेट है तो आप जाकर चैनल पे उस वो वीडियो देख सकते हो। चलो इस वीडियो में ये जो 824 आईएन वाला कोड है, ठीक है, ये आईएन वाला कोड है, इसका हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि आपका ये पेपर सेट कैसा आया था, ठीक है। बाकी अगर आपका इसके अलावा आईओ और आईएन के अलावा और कोई पेपर सेट है तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे अच्छे से अपने पेपर का पीडीएफ बनाकर भेज देना, या फिर पीडीएफ नहीं बना पा रहे हो तो नॉर्मल सा फोटो खींचकर अच्छे से भेज देना, ठीक है। चलो इस पेपर का हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं। देखो सॉल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन में टाइम लगेगा, ठीक है। और आप भी अब सॉल्यूशन में ज्यादा ध्यान मत दो, नेक्स्ट पेपर पे फोकस करो, ठीक है। चलो यहाँ सबसे पहले हम लोग उभाग फर्स्ट यानी जिसमें आपके एमसीक्यू है, उभाग फर्स्ट, इसमें आपके जो फिजिक्स वाले प्रश्न है उनको देखते हैं। अब देखो इसमें ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड आसान सा क्वेश्चन पूछा था, तो काफी आसान है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा। हालांकि इसको नॉर्मल स्टूडेंट के हिसाब से टफ भी इस क्वेश्चन को हम लोग बोल सकते हैं, ठीक, अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हो तो। ये देखो सिंपल सा सीधे आपका मतलब ये पूछ दिया है, ठीक। उसके बाद देखो ये उत्तर लेंस का हमें फोकस दूरी दे रखा है, ठीक। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इस लेंस की हमें क्षमता पूछा है, आसान सा सवाल है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो ये प्रिज्म का ये अच्छा ये विचलन वाला है, ठीक है। तो विवगियोर से VIBGYOR से आपने निकाल लिया होगा इसका जो भी पूछा है क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद इसमें एक ये देखो ये थोड़ा कठिन सवाल था, ठीक है, हार्ड सवाल था काफी ये वाला, ठीक। ये देखो ये वाला पेपर सेट मुझे लग रहा है कि जो आईओ वाला आपका पेपर सेट था उससे ये थोड़ा ये मतलब मुझे कठिन लग रहा है, ठीक है, ये आईएन वाला, क्योंकि आईओ वाला का मैंने पूरा अभी सॉल्यूशन किया है, देखा है, तो वो मतलब ठीक ठाक पेपर था, उतना कठिन नहीं था। आगे देख सकते हो ये परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रसिद्ध, सीधे सीधे ही आपका फार्मूला पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। आर दूरी पे उत्पन्न, ये ठीक है, ये भी आपका प्रश्न ठीक है, ये 7वां। उसके बाद देखो ये आपका हाइड्रोजन आयन प्रकृति पूछा है, सिंपल अम्लीय वाला, ठीक है। उसके बाद ये जल अणुओं की संख्या पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब इसका एमसीक्यू मतलब थोड़ा हार्ड भी पूछा है। ये केमिस्ट्री वाला देखो, ये केमिस्ट्री वाला ठीक है, फिजिक्स वाले में एक दो एमसीक्यू हार्ड अभी पूछे गए थे। ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछा गया है, एथेनॉल में सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है, आपने डिटेल में पढ़ा होगा तब इसका आंसर दे पाओगे। ठीक, मतलब आपका फिजिक्स वाले पार्ट में मतलब एक दो दो पूछा है जिसको आप शायद न कर पाओ, नहीं तो आप कर लोगे, और केमिस्ट्री में भी एक दो छोड़कर आप कर लोगे, मतलब ठीक ठाक ये भी पेपर है। हालांकि आईओ वाला जो पेपर सेट है उससे मुझे थोड़ा सा ये आईएन वाला जो ये पेपर सेट है ये हार्ड लग रहा है, ठीक। चलो बाकी आप बताना। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है, जोड़ी पूछना चाहिए लेकिन सीधे गुणसूत्रों की संख्या पूछा है, ठीक है। ये देखो कोशिका आवश्यकता खाद्य स्रोत को विघटन को कहते हैं, ठीक है। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग भाई, टिम्पल अग्र मस्तिष्क। उसके बाद पौधों में एक लिंगी पौधे का नाम पूछा है, पपीता एक लिंगी होता है, ठीक ठाक, मतलब ये बायोलॉजी वाले सेक्शन में भी ठीक ठाक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद एक पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है, ये तो पादप ये हार्मोन वाला तो हर एक पेपर सेट में पूछा जा रहा है, ठीक, मतलब ये भी ठीक ठाक पेपर सेट है। अगर आपने थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो आसानी से आराम से 15+ एमसीक्यू आपका हो गया होगा, ठीक। और 15+ एमसीक्यू आप कर लिए साइंस में तो अच्छा मार्क माना जाता है, 15-20 में से काफी अच्छा मार्क होता है, ठीक है मेरे भाई। चलो उसके बाद थोड़ा इसमें देखो, अब यहाँ उपखंड हम लोग मतलब ब में के बाद ब में देख लेते हैं, जिसका हम लोग पार्ट बी भी इसको बोल सकते हैं। इसमें देखो इस बार ना मतलब ये किया है कि जो 4-4 मार्क वाले प्रश्न है उसको छोटे छोटे प्रश्नों में तोड़कर 2-2 मार्क का बना दिया, इसलिए ये आपका सेक्शन काफी आसान सब बना दिया है। कारों में पश दृश्य वाला ये पूछा है, दर्पण डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था, ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा है, ये 2-2 मार्क के हैं तो आप आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो इसमें दूसरा इसमें प्रश्न है, ठीक है, इसमें भी 2 प्रश्न पूछा है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके मतलब किरण आरेख बनाना है, इस तो इसके लिए लेंस द्वारा यह दोष किस लेंस द्वारा यह संशोधित किया जा सकता है, नॉर्मल सा ये प्रश्न मैंने आपको कहा था कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तथा उसका किरण आरेख आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये तो सब बताया प्रश्न है, सब आप करे पढ़े हुए आपका प्रश्न है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, इसकी हमें व्याख्या करना है। उसके बाद देखो ये थर्ड वाला, इसमें सेकंड के बाद थर्ड वाला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। अच्छा, वो चार मैंने कंडीशन लिखवाया था। इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। ठीक है, ये भी प्रश्न एक न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक ठीक है, फिजिक्स वाला पार्ट से तो ठीक प्रश्न पूछा है। ठीक प्रश्न ये इसलिए पूछा जा रहा है, ठीक है, ये ठीक इसलिए लग रहा है क्योंकि छोटा छोटा प्रश्न कर दिया है ना, 2-2 मार्क का। वही 4 मार्क में कोई प्रश्न पूछता तो लंबा सा बड़ा सा प्रश्न पूछता तो वो हार्ड लगता। अब देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, ये चौथे प्रश्न में जो 6 मार्क वाला प्रश्न है। इसमें देखो एक ये आपका मतलब ये परिपथ आपका एक दे दिया है और इस परिपथ से रिलेटेड देखो यहाँ गणना करना है। 3 टे आपका प्रश्न इसमें दिया है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो इसको देखो ये आपका मतलब इसको आप जोड़ लिए होगे पहले इन दोनों को, फिर इन तीनों को जोड़कर और फिर इनको आप समांतर क्रम के फार्मूले पे जोड़ लिए होगे तो आपका आंसर आ गया होगा कुल प्रतिरोध। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, कुल आपका प्रतिरोध मालूम हो गया, धारा विभवांतर दिया है तो आसानी से ज्ञात कर सकते हो। बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर, अच्छा ए और बी के बीच अब विभवांतर तो भाई धारा तो आपकी वही मतलब रही गई सिंपल। अब इसका प्रतिरोध देख लो कि इसमें कितना प्रतिरोध है, आर का मान और धारा का मान निकाल लिए। अब विभवांतर आराम से इसमें ज्ञात कर सकते हो। ठीक था ये भी, मतलब सवाल ठीक था ये आपका ना। आई थिंक प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से था। तो ये फिजिक्स वाले पार्ट में कुछ इस प्रकार के सब प्रश्न थे। ठीक, अब देखो इसमें आपका उपभाग सेकंड यानी केमिस्ट्री वाले पार्ट में कैसा प्रश्न पूछा गया था। इसमें देखो 5वें के ए और बी विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पूछा गया था। ये आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, ये क्योंकि सिलेबस ये तो हट गया लेकिन पूछ दिया गया तो मैं क्या करूं। उसके बाद इसमें देखो 6 नंबर प्रश्न में ए बी कर 2 प्रश्न यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया के बारे में प्रीवियस ईयर में मैंने कराया था आपको एकदम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या होता है जब, ऐसा मैंने बताया था कि भाई क्या होता है जब ये ऐसा पूछा जाएगा प्रश्न और संतुलित करने वाला भी पूछा जाएगा। तो अभी तो संतुलित करने वाला समीकरण वाला प्रश्न मुझे किसी भी पेपर सेट में, 2 पेपर सेट आईओ और आईएन देखा, इसमें नहीं पूछा गया, शायद किसी और पेपर सेट में पूछा गया होगा। ठीक है, ये आप प्रश्न सब देख सकते हो। इसके बाद इसमें अथवा है, यहाँ पे टिप्पणी लिखने को भी, यहाँ पे इस पे टिप्पणी भी लिख सकते हो उसको नहीं करना चाहते हो तो, और इसमें आईयूपीएससी नेमिंग भी इसमें लिखना है। तो ये कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं, आगे हम लोग का बायोलॉजी में इसमें प्रश्न देखो। अब देखो इसमें आपको एक एक उदाहरण दीजिए, विखंडन का, खंडन का, प्रोद्भवन का, मुकुलन किन में होता है, मतलब जीवों का उदाहरण देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि परितंत्र क्या होता है, ओजोन परत क्या होती है, इस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है 9वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देखो मानव में, ठीक है, क्या करना है कि मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 4 मार्क का यह प्रश्न पूछा गया है। मानव मादा जनन तंत्र का चित्र बनाना है और उनका संक्षिप्त तो यानी संक्षेप में वर्णन करना है। और यहाँ उसके बाद 11वां प्रश्न की मानव के वृक्क की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए एवं उसके कार्य का भी उल्लेख कीजिए, और ये भी 6 मार्क का प्रश्न है। अब इस प्रश्न को करो या अथवा वाला करो। इसमें अथवा वाला में इन 3 पे आपको टिप्पणी लिखना है कि पौधों में गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, और मनुष्य में वृद्धि हार्मोन के बारे में लिखना है, विषम पोषी पोषण के बारे में आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर सेट आया था। ठीक है, ये आईएन वाला, इससे पहले, ठीक है, ये आईएन वाला पेपर सेट था। इससे पहले हमने आईओ वाला जो पेपर सेट था उसका फुल सॉल्यूशन किया। चूंकि सॉल्यूशन में थोड़ा टाइम लग जा रहा है इसलिए इस पेपर सेट का मैंने सॉल्यूशन नहीं किया, एनालिसिस करा दिया। और सॉल्यूशन पे अब आपको ध्यान भी नहीं देना है। ठीक है, आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। झूठ मूठ का आपका क्वेश्चन गलत होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, उससे अच्छा आप नेक्स्ट पेपर की आप तैयारी करो इंग्लिश की। ठीक है मेरे भाई, चलो बाकी आपका जो भी पेपर सेट हो इन दोनों के अलावा भेज देना, जिससे मैं अगले साल आपके छोटे भाई जो 9 से 10 में आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये पेपर सेट जो भी है सारा का सारा जुटा सकूं और उनके लिए सारा ये पेपर सेट प्रोवाइड करा सकूं। तो इसलिए आप भेज देना व्हाट्सएप पे, आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे दिख रहा होगा। चलो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।